इसमें गोल ऑफ थेरेपी क्या है, जैसे अपन चाहते क्या है इस ट्रीटमेंट से? हाँ, तो अक्सर करके हम देखते हैं कि हम लोगों ने पिछली बार भी बात की थी कि हमारे जो भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होते हैं, यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज एक्सेट्रा, इनके ट्रीटमेंट को आधे में ही लोग बंद कर देते हैं। ऐसा कई कारणों से होता है। तो उनमें से एक कारण यह भी है कि डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मरीज को ये भली भांति बता नहीं पाते हैं कि आखिर करके वो दवा गोली देके इलाज करके अचीव क्या करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक मलेरिया बीमारी है जो हमारे क्षेत्र में बहुत कॉमनली होती है। उसमें बुखार आता है, हाथ पैर टूटते हैं, कमजोरी लगती है, भूख नहीं लगती और कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाता था तो मौत भी संभव होती थी और बुखार बिगड़ने पे मस्तिष्क ज्वर वगैरह होने की भी गुंजाइश रहती थी। तो वहां तो बहुत सिंपली दिखता है कि इलाज लेने से 2, 4, 5, 7, 10 दिन में वहां पे बुखार आना कम हो जाता है, मरीज को स्वस्थ लगने लगता है। लेकिन ये बात नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के साथ नहीं होती। वहां पे शुरुआती दौर में तो लक्षण होते नहीं है। जब लक्षण नहीं है तो अल्टीमेटली आप ट्रीट क्या कर रहे हो ये मरीज जानना चाहता है। और हम सबको जब भी हम किसी लंबी बीमारी का इलाज चालू कर रहे हो तो हमारे मरीज को हमको एजुकेट करना चाहिए और हमको उसको बताना चाहिए कि अल्टीमेटली गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। तो आपको बताना चाहूंगा कि प्रमुख तौर पर जब हम डायबिटीज को डायग्नोज करते हैं, मरीज को हम अपनी मार्गदर्शन में लेते हैं, उस समय हमारे जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनफैक्ट यदि मरीज की शुगर बहुत हाई है और वो बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक है तो पहला तो गोल ये होता है कि जो बार बार पेशाब जा रहा है, उसका वजन घट रहा है, उन चीजों को कंट्रोल करना, यानी एक्यूट मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी। बहुत हाई ब्लड शुगर होने से जो मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस आ जाते हैं एक्यूटली, उनको सुधारना पहला गोल होता है। लेकिन शुरुआती दौर में एक्यूट मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी नहीं होती है तो वहां पे हमारा जो गोल होता है वो होता है क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, जो कि नोन है कि डायबिटीज अनकंट्रोल रहने के कुछ कपल ऑफ इयर्स में, मे बी डिकेड्स और 2 में ये चीज होनी है। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन जैसे आंखों पे, हार्ट पे, किडनी पे, ब्रेन पे असर होना, इन चीजों को हमको रोकना है होता है। इट इज द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू प्रिवेंट द क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थेरेपी, chronic complication of the disease, because the disease is chronic in nature। कि वो आदमी को 20-30 साल 40 साल रहेगी तो लंबे समय में वो शरीर में कुछ परिवर्तन करती है। तो हमारा जो प्रमुख गोल होता है, जो प्रमुख उद्देश्य होता है, वो होता है कि लंबे समय में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को हमको शुरुआत से ही रोकना। ये हो गया दूसरा गोल। एक तीसरा गोल होता है, वो ये होता है कि अक्सर करके डायबिटीज अकेले नहीं आती है, अपने साथ उसके बहुत सारे भाई बंधु या बीमारियों को लेके आती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि मोटापा। तो इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि मरीज लंबे समय के बाद आता है, उसको जानकारी नहीं होती, अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते रहता है, तो हम देखते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है। तो ऐसे में हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होता है। गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू आइडेंटिफाई कि उसको क्या क्या अंगों में परेशानी ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये तीसरा गोल हो गया। चौथा जो गोल होता है, चूंकि हम जानते हैं कि एक बड़ी बीमारी है, मरीज को लंबा चलना है, कई सालों तक उसको ही रहना, तो चौथा जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है इज टू एजुकेट द पेशेंट, कि मरीज को हम अच्छे से ये बता पाए कि बीमारी क्या है, क्यों हो रही है, इसके साथ नॉर्मल जीवन कैसे व्यतीत करें, कैसे लंबे समय में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से दूर रहें और कैसे हम लोग डाइट में, एक्सरसाइज में, लाइफस्टाइल में चेंज करके इसके बारे में अच्छे से जीवन यापन हम लोग कर पाए। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है।